हेलो बच्चों। तो देखो, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंड। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक जो है ये हर बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जैक बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। और कम इवन ये क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। तो आइए आपको जो है हम इस टॉपिक को एकदम आसान तरीके से हल करना सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आते हैं। ऐसे जैसे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकता है कि 180 के अभाज्य गुणनखंड है। मतलब पूछना चाह रहा है कि 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो सबसे पहले दो चीजें बस जान लेते हैं हम लोग कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब जिसको विभाजित करने वाला केवल दो अंक है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जो किसी के भी टेबल में नहीं आए, वो केवल या तो एक के टेबल में आए या तो अपने आप के टेबल में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्या दो किसके किसके टेबल में आता है, तो आप कहेंगे कि एक के टेबल में और दो के टेबल में। क्या और ऐसा है जो किसी के टेबल में दो आता है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो बस आप अभाज्य संख्या के बारे में इतना ही समझ लीजिए तो काफी है। अन्यथा मैं आपको कुछ अभाज्य संख्या का लिस्ट दे देता हूँ। जैसे दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, ये करके बहुत सारे हैं। मैं बस इतना ही बता रहा। देखिए, इसको हम लोग बस ऑप्शन के तरीके से करेंगे। जैसे क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है 180, तो 180 का हम लोग देखेंगे क्या इस टेबल में कोई ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 10 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या ही नहीं है। तो दूसरे में देखते हैं क्या दो, फिर गुना करके भी हम लोग देखेंगे क्या दो अभाज्य संख्या, हाँ, क्या दो अभाज्य संख्या, हाँ, तीन अभाज्य संख्या, हाँ, तीन अभाज्य संख्या, हाँ, पांच अभाज्य संख्या, हाँ। तो ये देख सकते हैं कि हाँ सारे अभाज्य संख्या। अब इसका हम गुना करके देखेंगे। तो गुना करके देखते हैं, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180। यानी कि ये हो रहा है। तो यानी कि इसका आंसर जो है ये होगा। अन्यथा आप और चेक कर सकते थे। देखिए चार यहाँ दे दिया, चार जो कि अभाज्य संख्या नहीं है ना। चार जो है भाज्य संख्या है, ये दो के टेबल में आ जाता है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी, यानी कि ये हमारा कौन सा बना, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ बोला है, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि 50 का अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखे, ठीक है। फिर से हम लोग देखेंगे ऑप्शन विधि से। ऑप्शन ए पे चेक करते हैं। ऑप्शन ए पे हम लोग अभी 5 गुने 5 गुने 5 ये बोला है, यानी कि 5 पंजे 25 गुने 5 बराबर 125। ये नहीं होगा, है ना, ये यानी कि नहीं होगा। फिर उसी प्रकार क्या अभाज्य संख्या है, हाँ, पांच अभाज्य संख्या, हाँ, पांच अभाज्य संख्या, हाँ, यानी कि ये हो सकता है 5 पचे 25, 25 दूनी 50, यानी कि 2 पचे 10, 10 पचे 50। देखिए ये बिल्कुल लग रहा है, तो यानी कि हम लोग आगे देखेंगे भी नहीं कि ये सीधा हम लोग लगा देंगे कि बी ऑप्शन सही है ना। समझ गए। अब आगे फिर से हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन कि 98 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखे। ऑप्शन से हम लोग देखेंगे 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98, 98 क्या सभी अभाज्य संख्या है, हाँ, दो भी अभाज्य संख्या, 7 भी है, 5 भी है। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1 में ही हो जा रहा है। और चेक कर सकते हैं 49 देखिए अभाज्य संख्या है, इन 7 के टेबल में आ जाता है। फिर देखिए 14 जो है अभाज्य संख्या है ही नहीं, 2 के टेबल में आ जाता है और 7 के भी टेबल में। फिर देखिए 7 7 7, तो ये गुना करके देखिएगा तो मिलेगा आपको कि ये किसी के टेबल में आता, 7 सत्ते 49, 343, ये 7 का क्यूब है, यानी कि ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ये होगा, ठीक है। अब आगे फिर से अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 का अभाज्य गुणनखंड है। 80 का, तो किसका पूछ रहा है हमें, 80 का, ठीक है। 80 का अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए सबसे पहले गुना करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, ठीक है, यानी कि 80 जो है आ जा रहा है। क्या सब अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, यानी कि ये सारे अभाज्य संख्या। तो यानी कि ये ही हमारा उत्तर होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसका गुना करके देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे
200, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, बस आपको टेबल पढ़ना है और आपके जवाब मिल जाएंगे। बस आपको टेबल पढ़ना है और आपके जवाब मिल जाएंगे। फिर से देखिए, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहले हम गुना करके देखेंगे। 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 सत्ती 210, 140 हम लोग पहुंच पाए नहीं, तो यहाँ हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक, फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, पहुंच पाए नहीं, तो यहाँ नहीं कर दिए। ठीक है, फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सत्ती 140। देखिए हम लोग यहाँ पर 140 पहुंच रहे हैं ना, लेकिन फिर देखेंगे क्या सारी संख्याएं अभाज्य है। तो हाँ, देखिए 2 2 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य, तो यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, और फिर इसको अभी हम लोग चेक करके देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 सत्ते 168, है ना। तो यानी कि ये भी जो है 140 नहीं पहुंचे, तो यानी कि ये भी नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अभाज्य गुणनखंड एकदम आसानी तरीके से हल करना सीख गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए।